कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज वृंदावन में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन, बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन है जो सुखदेव गोस्वामी ने किया है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ में। तो उसको सुनिए और आनंद लीजिए। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 10वां स्कंद चल रहा है और पिछली बार हमने 7वां अध्याय कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कालिया मर्दन। भगवान ने कालिया का दमन किया था और उसको वहां से जाने के लिए कहा था यमुना नदी से, तो वो यमुना रिवर से चला गया था हमेशा के लिए। फिर उसके बाद सभी ग्वाल बाल बहुत थक गए थे उस लीला के बाद में, तो वो सब वहीं पर सो गए और रात में अचानक ही सब तरफ आग लग गई, दावा लग गई। तो सभी ने एकदम, जब तपन महसूस हुई, गर्मी महसूस हुई, तो भगवान को पुकारा कि हे कृष्ण हे राम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इस अग्नि से रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और भगवान ने सब अग्नि पी ली थी। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। आज हमारा अध्याय शुरू होता है 18वां अध्याय, जिसका नाम है बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध। और आज के सत्र में 3 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। प्रलंबासुर के वध में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आया है, फिर आगे आगे जैसे आएगा हम आपको सूचित करते जाएंगे। तो जब ये दावाग्नि की लीला हो गई, वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण अपने सभी गोप बालकों के साथ में घिरे हुए अभी व्रज में प्रवेश कर गए। अगले दिन सुबह के समय जब वो आए और सभी गैया सबको लेकर आए, तो वो ऐसे लग रहा है उनका झुंड बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और इस तरह वो वृंदावन में आनंद लेने लगे। दिन प्रतिदिन इस तरह से उनकी लीलाएं चलती रही और धीरे धीरे ग्रीष्म, गर्मी की ऋतु आ गई। तो साधारण तौर पर क्या होता है, किसी को भी गर्मी की ऋतु, गर्मी का जो सीजन होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी निवास करते हैं, वो वहां पर रहते हैं। तो वहां पे गर्मी की ऋतु भी ऐसे लग रही है जैसे वसंत ऋतु आ गई हो। सचय वृंदावन गुण है वसंत एव लक्षितः, यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवः। भगवान बलराम और केशवा कृष्ण, ये दोनों वहां पर उपस्थित थे, इसलिए वहां पर गर्मी की ऋतु भी कैसी लग रही है, वसंत के जैसी है। अब वसंत की ऋतु का वर्णन पूरा किया है सुखदेव गोस्वामी। तो बताते हैं वहां पे परीक्षित महाराज को कि वहां पर वृंदावन में कल झरने बह रहे हैं। तो कल झरने बहने से वहां की जो साधारण तौर पे झींगुर आवाज करते हैं ना कॉकरोचेस रात के समय, उनकी आवाज दब गई। इतने सुंदर झरनों की आवाज हो रही है और झरनों से उड़कर जो वाटर वेपर्स आ रही हैं, जो जल के कण आ रहे हैं, जो वायु के साथ में बह रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वहां के आसपास के वृक्ष वो सदा भीगे हुए हैं, गीले हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उस वायु के साथ में जो पानी में कुमुद खिले हैं, जो कमल के फूल खिले हैं, और रात में कुमुदनियां खिलती हैं, दिन में कमल खिलते हैं, तो वो जो उनके पराग कण हैं
पराग कण है कुमुद के और कुमुदनियों के, मतलब कमल के और कमल कुमुदनीय जो होते हैं छोटे कमल के पुष्प होते हैं जो रात में खिलते हैं, तो उन सभी की जो पराग कण है उनको वहां की वायु उड़ाकर अपने साथ पूरे वातावरण में फैला रही है। तो वहां का वातावरण बहुत ही सुगंधित है। वृंदावन का वातावरण बहुत ही शीतल है, बहुत सुगंधित है, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर्स वायु के साथ में और उसमें पराग के कण, उन सब की खुशबू फैली है। और जहां भी जिस तरफ भी देखो चारों तरफ हरी हरी घास है, हरे हरे वृक्ष हैं, वृक्षों पे सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वहां पर अपनी अपनी सुंदर आवाजें निकाल रहे हैं। मोर और भौरे गा रहे हैं, कोयल और सारस कुहू कुहू की आवाज निकाल रहे हैं। इस प्रकार सभी वहां पर पशु पक्षी प्रसन्न हैं और साथ में भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए और बलराम जी अपने सभी सखाओं और रैयों को लेकर सब वन में चले। अगले दिन की बात है, सब वन में गए। तो वहां पे नई नई घास निकली है। नई नई घास मतलब उसकी कोंपले बहुत ही सॉफ्ट है। वहां पे चल रहे हैं तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मखमल का नीचे कारपेट बिछाया हुआ हो, इतनी सुंदर मुलायम घास है वहां की। और वहां पे जो मोर पंख हैं, पुष्प मालाएं हैं, वो सब लेकर भगवान ने अपने आप को सजाया है। और कलियों के गुच्छों, जो छोटे फ्लावर्स हैं अभी बर्ड फॉर्म में हैं, उन सबको कलेक्ट किया और अपने आप को विभिन्न रंगों से, पुष्प मालाओं से, मोर पंखों से सजाया। और इस प्रकार कृष्ण बलराम और उनके सभी गोप सखा, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, तो उनके बाल कैसे हो रहे हैं? बाल बहुत घने हैं, बहुत ऐसे हो रहे हैं जैसे गुच्छे गुच्छे जैसे हो रहे हो। तो वो जब वो ग्वाल बालों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ मित्र करताल बजा रहे हैं, कुछ खाली ताली बजा रहे हैं, कुछ बिगुल बजा रहे हैं, और सब मिलकर इस प्रकार आनंद कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब ऊपर से देवता भी देखते हैं, ग्वाल बालों को देखते हैं, तो उनको भी जोश आ जाता है। वो भी ग्वाल बालों का वेश बदलकर उनके साथ में नीचे आकर वहां पर उनके साथ में नृत्य और गायन करते हैं और भगवान का यशोगान करते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर वातावरण है वृंदावन का। कृष्ण और बलराम हर प्रकार के खेल खेलते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, जब तक वो उन्हें चक्कर नहीं आ जाते तब तक वो फिरकी की तरह घूमते रहते हैं। कभी कूदते हैं, कभी फांदते हैं, कभी एक दूसरे को कुश्ती खेलते हुए पटकी देते हैं, और कभी कभी एक दूसरे की वो चोटी खींच खींच के खेलते हैं। और अपने मित्रों की वो आपस में प्रशंसा कर रहे हैं, अरे वाह क्या पटकी लगाई है, कितना अच्छा किया। हाँ, तो इस तरह करके वो पूरा आनंद ले रहे हैं अपने सभी एक्टिविटीज का। और कई बार तो ग्वाल बाल वहां पे, बॉल तो उस जमाने में होती नहीं थी, तो क्या करते थे, जो फल है, बिल्व का फल है या कुंभ का फल है, वो बिल्कुल गोल होता है, तो वो उसको उठा के एक दूसरे को फेंक दे। या कभी वो लुका छुपी का, जैसे आई स्पाई खेलते हैं, या कभी वो आंखों पे पट्टी बांध लेते और विभिन्न प्रकार के पशुओं की, पक्षियों की नकल उतारते थे। और कोई जैसे वो फल से खेल रहे हैं तो एक दूसरे पर निशाना बांध कर, निशाना साध कर एक दूसरे को मार रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जब उनको लग जाता तो खिलखिला के हंसते, और नहीं चूक जाता तो फिर उसको दोबारा मारते थे। तो बहुत ही आनंद ले रहे हैं कृष्ण और बलराम अपने सभी गोप सखाओं के साथ में। और कभी कभी ऐसा करते जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आपस में ऐसे आंखों को कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं, और बताओ कौन। तो उनको आंखों को तब तक नहीं खोलते थे जब तक वो सही नाम नहीं बता देते थे कि हाथों को छूकेगी कौन है। तो इस प्रकार का बहुत तरीके से आनंद ले रहे हैं। और जब वो सही नाम बता देते थे तो वो आपस में बांसुरी और लाठी अपनी एक दूसरे को पुरस्कार दिया करते थे। अरे वाह, तुमने सही नाम बता दिया, ये लो मेरी लाठी, ये लो मेरी बांसुरी, ऐसे करके खेलते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो इतना आनंद ले रहे हैं बच्चे, वो जैसे मेंढक होते हैं ना, फुदक फुदक के चलते हैं, तो कभी मेंढकों की नकल करते हैं, कभी वो झूले में झूलते हैं, कभी आपस में हंसी मजाक करते हैं, कभी राजाओं की नकल उतारते हैं। राजाओं की नकल मतलब जैसे गोपियां वहां से जाती हैं तो उनसे यमुना पार करने के लिए कर मांगते हैं, जैसे राजा कर लेते हैं ना, राजा और राजा के सेवक। तो इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार से आनंदित हो रहे हैं।
अब एक दिन की बात है कि वो गायों को चरा रहे थे, इस तरह आनंद कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, तो एक प्रलंबासुर नाम का असुर वहां पर आ गया। आया कैसे? एक दिन एक बालक, ग्वाल बालक एब्सेंट था। जैसे भगवान कृष्ण की पहले की लीलाओं में हमने देखा कि अभी जन्मदिन है तो बलराम जी नहीं आए, तो एक दिन उस ग्वाल बालक का जन्मदिन था, वो वहां पर नहीं आया। तो ठीक उसी ग्वाल बाल का रूप प्रलंबासुर ने बना लिया और उनके बीच में, उनके झुंड में खेलने के लिए आ गया। कृष्ण को तो पता था कि वो आज नहीं आया है, तो उन्होंने देखा कि ये कौन आ गया है उसका रूप बनाकर, वो तो तुरंत समझ गए ये कोई असुर आया है। लेकिन वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो, हाँ, और साथ ही सोचने लगे कि ये असुर आया है तो इसको कैसे मारा जाए, और साथ में हमारा खेल भी चलता रहे। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने सभी अपने फ्रेंड्स को बुलाया और बोले चलो चलो आज एक खेल खेलेंगे, आज हम नए तरीके का गेम खेलेंगे। वो क्या खेलेंगे कि सब लोग 2 बराबर ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। हाँ, तो ग्रुप में डिवाइड करके क्या करना है, आधे आधे टीम इक्वली टीम डिवाइड कर ली, और एक एक दोनों टीम का एक एक लीडर होगा। एक टीम के लीडर बन गए कृष्ण भगवान खुद, और एक टीम के लीडर बना दिया बलराम जी को। 2 टीम तैयार हो गई। अब उनके बीच में खेल आरंभ हो गया। हाँ, तो खेल जो हो रहा है वो क्या, एक दूसरे रन करते हैं, दौड़ते हैं, और फिर जो जीत जाता है वो हारने वाली टीम को, जीतने वाली टीम को अपने कंधे पे उठा के घुमाना होता था, ऐसे दौड़ाना होता था। जो हारेगा वो जीतने वाले को कंधे पे उठाकर, पीठ पर उठाकर लेके जाएगा। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। हरिनाम क्रीडनम नाम बाल क्रीडकम ततः प्रकीडता ही ते सर्वे 2 युगपत उत्पतन। कि सारे बालक अपने 2 जोड़ी बना ली उन्होंने, और अपने जो अपोजिट वाला टीम था उस पर धावा बोलने लगे। सब 2 के ग्रुप में हो गए और सब अपोजिट टीम पे एकदम धावा बोलने लगे कि अब कैसे करना है, और वो दौड़ने लगे उनके पीछे। तो जो टीम जीतेगी, हाँ, वो हारी वाली टीम को जीते वाली टीम को कंधे पे घुमाना होगा, इस प्रकार। तो जब वो इस प्रकार खेल रहे थे तो खेलते हुए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को उठाकर वो बड़े से बरगद का पेड़ था वहां पर पहुंच गए। उस बरगद का पेड़, वो भांडीर जो जगह है वहां पे भांडीर वृक्ष, उस वृक्ष का नाम भी भांडीर ही है। तो भांडीर नामक वो वृक्ष था, उसको नियोग्रध भी कहा गया है, नियोग्रोध वृक्ष भी उसका नाम है। और वो इतना बड़ा है जैसे एक विशाल पर्वत हो, विशाल पर्वत की चोटी जैसा। तो वहां तक उनको लेके जाना होता था, उनको अपनी पीठ पे बिठाकर। तो अभी जब गेम शुरू हुआ तो कभी कोई टीम जीत रही है, कभी कोई टीम जीत रही है। अभी क्या हुआ, बलराम की टीम जीत गई। थोड़ी देर उन्होंने खेला, क्योंकि तुरंत तो नहीं मारेंगे ना असुर को, पहले खेलते हैं भगवान साथ में। तो अभी बलराम की टीम जीत गई। तो इसने क्या किया था, प्रलंबासुर ने, इसको पता था कि जो कृष्ण है ना, जिसे मुझे मारना है, ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ताकत है इसके अंदर, और ये किसी को भी मार देता है। अब तक का हिस्ट्री जितना भी रहा है, जो भी उसको मारने के लिए आया, कृष्ण ने असुर को मार दिया है। तो मैं इसके अपोजिट में नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण की ही टीम में शामिल हो गया था वो प्रलंबासुर, जिससे उसी टीम में होने पर जब उनको उठाना होगा तो दूसरी टीम वालों को उठाना होगा। तो अब बलराम का टीम जीत गई और कृष्ण की टीम हार गई। तो हारने वाली टीम को, यानी कृष्ण की टीम को, जीतने वाली टीम को उठा के कंधे पे घुमाना था। तो कृष्ण ने लिया श्री राम को, भद्रसेन ने लिया वृषभ को, और प्रलंब ने लिया बलराम जी को। प्रलंब तो हारने वाली टीम में हो गए ना, कृष्ण की टीम में था। बलराम जी जीते तो बलराम को उठा लिया। तो उठाकर क्या किया, वो तेजी से दूर जाने लगा। जब वो दूर जाने लगा तो बलराम जी को एहसास होगा ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो लग रहा है कि मेरा अपहरण करना चाह रहा है, मुझे भगा के लेके जा रहा है। तो बलराम जी बहुत भारी हो गए, वो इतने भारी हो गए जैसे सुमेरु पर्वत होता है। तो इतना भारी होने से प्रलंबासुर दौड़ नहीं पाया, उसको अपनी गति धीमी करनी पड़ी। और जब वो बिल्कुल भी उनका भार नहीं सहन कर पाया तो उससे रहा नहीं गया, तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वो बालक की बजाय अभी असली विकराल रूप में, असुर के रूप में प्रकट हो गया।
और उसका विकराल रूप कैसा है, वो ऐसे काले बादल के जैसा है और उसके शरीर पे जो सोने के आभूषण है वो चमचमा रहे हैं। और बलराम जी तो छोटे से हैं क्योंकि असुर तो बहुत विशाल है। और वहां पर बलराम जी ऐसे दिख रहे हैं जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, इतने सुंदर बलराम जी वहां पर लग रहे हैं। तो जब बलराम जी ने देखा कि ये असुर अपना रूप ले चुका है, उसके आंखें लाल लाल हैं, बाल तांबे के समान हैं और उसके भयावह दांत हैं, तो उन्हें पहले तो लगा बलराम जी को कि ये सामान्य बालक के रूप में मुझे लीला करनी चाहिए या मुझे इसे मार देना चाहिए। लेकिन वो तुरंत ही सोचने लगे कि कृष्ण ने तो इसको मित्र के रूप में स्वीकार किया है ना, तो मैं उसको मारूं नहीं मारूं। तो एक सेकंड के लिए उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया, लेकिन उन्हें तुरंत ध्यान आया कि ये तो मेरा अपहरण कर रहा था ना, ये तो मारने के पर्पज से आया है, तो मुझे इसे तुरंत मार देना चाहिए। और हो सकता है वहां कृष्ण को मारने के लिए कोई दूसरा असुर हो, तो मुझे इसको मार के तुरंत ही कृष्ण के पास जाना चाहिए देखने के लिए। तो बलराम जी ने क्या किया, वो सब मुआयना लिया स्थिति का और बहुत ही गुस्से में आके, क्रोध में आके उस प्रलंबासुर के सिर पे एक मुष्टिक प्रहार किया, मुट्ठी से प्रहार किया ऐसे। तो जैसे ही बलराम जी ने मारा, प्रलंबासुर का सर फट गया और उसके मुख से खून की उल्टी होने लगी और वो गिर गया, बेहोश हो गया। ऐसे गिरा जैसे मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत गिर गया हो, इतना बड़ा था ना, तो वो ऐसे गिरा। जब वो ऐसे गिरा तो गिरते ही मर गया। और वहां पर सभी गोपबाल तुरंत आ गए और वो सभी कहने लगे, जय हो जय हो, हाँ आपने बलराम जी बहुत अच्छा काम किया है, आज तो आपने असुर का वध कर दिया। तो ये कहकर उनको फूलों की माला पहनाई बलराम जी को और फिर उनको गले से लगा लिया। हाँ, फिर देवतागण जो ऊपर से देख रहे थे वो भी बलराम जी की बहादुरी का गुणगान करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। अब एक दिन की बात है, दूसरे दिन की बात है कि ग्वाल बाल सब खेल कूदने में मग्न थे पूरी तरह। सारी गायें, गायों के साथ में कुछ भैंसें भी थीं, बकरियां भी थीं, वो सब हरी हरी घास खाया करती थी। तो हरी हरी घास के लालच में वो घने जंगल की तरफ निकल गईं और कृष्ण, बलराम और बाकी गोप सखाओं ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा वो घास ही चल रही है, ठीक है, थोड़ी दूर जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन वो तो जो पशु थे वो सभी घासों को चढ़ते चढ़ते वो बहुत दूर जंगल में निकल गए और जिस जंगल में वहां पहुंचे उसके पास ही वाले जंगल में दावानल लगी हुई थी, ऑलरेडी आग लगी हुई थी। और वहां की जो गर्मी आ रही थी, क्योंकि अग्नि जहां लगती है बहुत दूर दूर तक गर्मी, तपन उसकी होने की वजह से प्यास लगने लग जाती है। तो सभी गायों को बहुत प्यास लगने लग गई। थोड़ी देर में जब कृष्ण बलराम को एहसास हुआ, ग्वाल बालों को एहसास हुआ कि अरे यहाँ तो गायें नहीं है, कहाँ चली गई हमारी गाय। उन्हें बड़ा खराब लगने लगा, अरे हमने अपनी गायों का ध्यान नहीं रखा, आज हम घर कैसे जाएंगे, किस मुख से जाएंगे, क्या कहेंगे अपने माता पिता को जाकर। तो उन्होंने सोचा चलो जल्दी से ढूंढा जाए। तो उनके खुरों के निशान को ढूंढते ढूंढते वो बढ़ने लगे और साथ ही जो गाय खाती हुई घास खाती हुई जा रही थी, तो खाई हुई घास को अनुमान लेते हुए वो आगे बढ़ने लगे और वो इस तरह से मुंजा वन में प्रवेश कर गए। मुंजा वन में प्रवेश कर गए और देखा कि वहां मुंजा वन में उनकी गायें घास चल रही हैं, लेकिन वो रास्ता भूल गई थी। तो रास्ता भूल जाने के कारण वो जोर जोर से वो रो रही थी, वो रंभा रही थी। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने भी एकदम गंभीर आवाज में उनके नाम ले लेकर पुकारना शुरू करा, ओ धौली, ओ गौरी, ओ काली, ऐसे करके कृष्ण ने उनको बुलाना शुरू किया। तो जैसे ही गायों ने अपना नाम सुना वो रंभाने लगी। वो बहुत ही उत्सुक हो गई और वो कृष्ण के पास आने लगी। लेकिन तब तक पास में जो जंगल में आग लगी हुई थी ना, वो वहां तक पहुंच चुकी थी और चारों तरफ से वो सभी गाय, बच्चे, बछड़े सब घिर गए। तो यहाँ पर उपमा आती है कि जैसे सारथी रथ को चलाता है ना, तो वहां पे जो अग्नि की लपटें थी हवा के साथ में, वो वायु के साथ में पूरी चारों तरफ फैल रही थी और सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। ये देखकर ग्वाल बाल सब डर गए और बोलने लगे,
हे कृष्ण, हे राम हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महावीर, हे राम अमोघ विक्रमः, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् ऋतुम अर्हथ, त्रातुम अर्हथ, कि हे कृष्ण हे राम हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जो दावाग्नि लग गई है इससे हमको भय लग रहा है, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हाँ, प्रपन्नान त्रातुम अर्हत, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, कृपया करके हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी प्रार्थना को सुनकर कृष्ण बोले, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। सब बच्चों ने तुरंत वैसा ही किया, अपनी आंखें बंद कर ली। और भगवान तो सभी योग शक्तियों के स्वामी हैं, है ना। हमने पिछले ही सत्र में समझा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो वो तो सभी के सुहृद हैं, वो सभी योग शक्तियों के वो नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। तो उनसे क्या बच सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना योग शक्ति के स्वामी हैं तो उन्होंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जितनी भी अग्नि थी उसको पी गए, जैसे कोई पानी पी जाता है, ऐसे पूरी अग्नि को पी गए और अपने सभी मित्रों की रक्षा की। और जब पूरी अग्नि खत्म हो गई, वो क्षण भर में ही उन्होंने सारी अग्नि को पी लिया। अग्नि जब खत्म हो गई तो कृष्ण ने कहा कि अरे अब अपनी आंखें खोलो। हाँ, तो जैसे ही ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोली तो सभी ने अपने आप को उसी भांडी वृक्ष के नीचे पाया जहां पर वो गेम खेल रहे थे ना, उठा के लेके जा रहे थे एक दूसरे को और भांडी वृक्ष के नीचे पहुंचते थे। तो ऐसा ही उन्हें लगा कि हम तो यहीं पर आ गए और कोई अग्नि वगैरह नहीं है, तो अपने वापस जगह भी आ गए और अग्नि भी शांत हो गई। तो अपनी ऐसे रक्षा हुई देखकर वो सोचने लगे कि जरूर ये हमारा जो मित्र है ना कृष्ण, ये बड़ा ही कोई देवता है, इसके पास बहुत ही शक्ति है। लेकिन है तो ये हमारा मित्र ना, तो हमारा मित्र है तो हम भी किसी देवता से कम नहीं है, हमारे अंदर भी कोई पावर होगी। तो इस तरह मतलब ये जो ग्वाल वाले थे ना, वो भगवान का स्वरूप देखते हुए भी, बार बार जानते हुए भी वो उनको भगवान स्वीकार नहीं करते थे, वो उनको अपना मित्र ही स्वीकार करते थे और मित्र के जैसा आनंद प्राप्त करते थे। फिर वो दिन बीत चला, हाँ शाम हो गई तो सब कृष्ण बलराम अपने सभी मित्रों के साथ, गायों के साथ वृंदावन लौट चले और सभी विभिन्न सुरों में, रागों में बांसुरी बजाते हुए सभी अपने अपने घर में की तरफ चले, वृंदावन में प्रवेश किया। और जहां सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी गोप कुमार जो बड़े वृद्ध थे, गोप और गोपियां, वो सब, यहाँ तक कि युवा गोपियां भी, वो सब उनका वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। तो जैसे ही कृष्ण बलराम और अपने सभी मित्रों के साथ लौटे तो सभी को बहुत आनंद हुआ। गोपी नाम परमानंदा आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युगशतम इव यासाम येन विना भवत। कि उनको, गोपियों को जब भगवान कृष्ण को देखा गोपियों ने तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। उससे पहले उनका एक एक क्षण ऐसे बीत रहा था जैसे सैकड़ों युग हों, तो उनको वो पीड़ा इतनी ज्यादा महसूस हो रही थी। तो वो गोपियों ने जब भगवान का दर्शन लिया तो सब तृप्त हो गए, सब प्रसन्न हो गए। फिर यहाँ पर अध्याय 20 शुरू होता है जिसमें बताया है, यहाँ पर 2 ऋतुओं का वर्णन आएगा। पहले हमने देखा ग्रीष्म ऋतु, अभी इस अध्याय में आएंगे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो जब ग्वाल वाले घर लौटकर आ गए तो वहां पर सभी ने अपने माता पिताओं को और परिवार के सभी सदस्यों को पूरी घटना कह सुनाई कि किस प्रकार दावानल लगी थी, किस प्रकार प्रलंबासुर का वध हुआ। तो सबने ये सुन के यही कंक्लूजन निकाला, यही निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो ये दोनों भाई जो है ना कृष्ण बलराम, ये कोई देवता हैं और ये देवताओं के रूप में, मतलब इन्होंने बालकों के रूप में कृष्ण बलराम के रूप में जन्म लेकर इस वृंदावन को पवित्र करने के ही लिए आए हैं, हमारी रक्षा के ही लिए आए हैं। लेकिन फिर भी वो उनको वात्सल्य प्रेम ही करते थे, उनको देवता नहीं मानते थे। उनको बार बार एहसास होता था फिर भी नहीं मानते थे। इस प्रकार कुछ ही दिन में ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई और ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है?
वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आ गई, तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है सबको गर्मी से राहत मिलती है, सबको नया जीवन जैसा अनुभव होता है। आकाश में बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है। तो यहाँ पर बादलों का तुलना की गई है। बादल जो है वो तमोगुण का प्रतीक है ना, क्योंकि बादल आने से पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना। वर्षा ऋतु में सूरज नहीं निकलता ना, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तो उस बादलों को तमोगुण से तुलना की गई है। और जो बिजली चमक रही है वो बिजली, क्योंकि बिजली से रोशनी निकलती है तो वो सतोगुण जैसी है। और जो बिजली की गड़गड़ाहट है, जो चमक रही है बिजली, उसकी गड़गड़ाहट को कहा गया है रजोगुण। तो इस प्रकार तीनों गुण की तुलना बादलों से, उसकी चमक से और गड़गड़ाहट से की गई है। और होता क्या है कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उससे पहले 8 महीने तक वर्षा नहीं होती, तो जितना भी धरती पे पानी होता है ना वो सब सूरज अपनी गर्मी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और वर्षा ऋतु में वो क्या करता है, सारा पानी जो उसने एब्जॉर्ब किया था, इवेपोरेट किया था, वो सब कलेक्ट कर लेता है बादलों के रूप में, और वर्षा ऋतु में वो सारा पानी पृथ्वी पर वापस दे देते हैं। तो सूर्य का कार्य ये है वाटर साइकिल को चलाए रखना, पानी जो है उसको ऊपर इवेपोरेट करके बादल बनाना, कंडेंस करना, और जब वर्षा ऋतु आती है तो उन्हीं बादलों से सारा पानी वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो 8 महीने वो इवेपोरेशन की प्रक्रिया चलती है और 4 महीने पूरा वाटर सब तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि सरकार को भी ऐसी करना चाहिए कि वो नागरिकों से भले ही कर वसूल करती रहे, लेकिन शिक्षा और जन कल्याण के कार्यों में उसे नागरिकों को वैसे ही लौटा देना चाहिए। और वर्षा की तुलना इस प्रकार भी की गई है, जैसे उदार चित्त लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं और वो बहुत ही उदार हृदय होते हैं, वो अपने धन का वितरण करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र के पिता दशरथ जी थे, तो जब वो अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो उनको इस प्रकार उखाड़ फेंकते थे जैसे अवांछित पौधे होते हैं, उनको किसान निकाल देता है, तो वीर्स की तरह अपने शत्रुओं को निकाल देते थे। लेकिन जब वो दान देने पर आते थे तो इस तरह अपने धन का वितरण करते थे जैसे मानो बादल वर्षा कर रहे हों, पानी बरस रहा हो। यानी अपना वो धन का कोष जो खोल देते थे, और वो ये नहीं देखते थे कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो सभी को मुक्त हाथ से धन दिया करते थे। तो जो उदार चित्त लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो वर्षा ऋतु के आने से पहले गर्मी के कारण पूरी धरती सूख चुकी होती है, लेकिन जब वर्षा ऋतु शुरू होती है वर्षा के जल से पूरी धरती हरी भरी हो उठती है। तो उसकी तुलना की गई है जैसे कोई व्यक्ति घोर तपस्या करता है, तो घोर तपस्या करने से वो बहुत ही क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, एकदम थिन हो जाता है। लेकिन जब उसको तपस्या का फल प्राप्त होता है तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसका व्यक्तित्व सजने संवरने लगता है, वो फलने फूलने लगता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में रात के समय क्या होता है, बादल के कारण आसमान में सितारे, चांद ये सब नहीं दिखाई देते। तो उस समय क्या होता है, जुगनुओं का प्रकाश ही प्रमुख होता है, क्योंकि ना तो चांद दिख रहा ना तारे दिख रहे, अभी अंधेरा ही अंधेरा है, सब तरफ बादल ही बादल हैं। तो जुगनू जो जिनमें बहुत ही हल्का प्रकाश निकलता है, जुगनू छोटे से इंसेक्ट होते हैं, वो सभी ने देखा होगा उम्मीद है। जो शहर वाले हैं उनको नहीं पता जुगनू क्या होते हैं, लेकिन यदि आप अपने गांव में कभी गए होंगे तो वहां जरूर देखा होगा। छोटे छोटे दे आर इंसेक्ट्स, दे फ्लाई ऑल्सो, एंड वो ग्लो वॉर्म बोलते हैं, और वो चमकते हैं रात में। तो जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश ही रात में दिखता है बरसात की रात में, बाकी चंद्रमा और सितारे छिप जाते हैं बादलों के कारण, तो इसी प्रकार जो अज्ञानता रूपी बादल है ना, उससे वैदिक सिद्धांत सब छिप जाते हैं। और जुगनू का तुलना की गई है ढोंगी साधु बाबा से, जो गुरु हैं, जो ढोंगी हैं, जो नास्तिकवाद को फैलाते हैं और धर्म नेता बन बैठते हैं। सब सेक्युलरिज्म के नाम पे वो पूरा नास्तिकवाद फैलाते हैं, तो वो गलत है। वो इस तरह है जैसे अज्ञान रूपी बादलों ने पूरा चंद्रमा और सितारों का प्रकाश को ढक लिया और ग्लो वॉर्म चमक रहे, तो इनकी तुलना ग्लो वॉर्म से की गई है। तो वैदिक सिद्धांत और आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले
इस युग में अज्ञान रूपी बादलों द्वारा ढक जाते हैं। तो अज्ञान रूपी बादलों को हटाकर उनको सामने आना चाहिए। जैसे इस वाले चैप्टर में बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं समझाई गई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेंढक बादलों की जब वो आवाज सुनते हैं ना, गड़गड़ाहट की, तो उनको लगता है अरे बारिश आ रही है। उनका फेवरेट सीजन होता है मेंढकों का। तो वो मेंढक क्या करते हैं, फ्रॉक्स, वो टर टर की आवाज करने लगते हैं। तो टर टर की आवाज की तुलना करी गई है, जैसे गुरुकुल में छात्र जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, वो पाठ याद करते हैं और जैसे ही शिक्षक उनको बुलाता है, उनका टीचर उनको बुलाता है, वो फटाफट अपने जो भी उन्होंने पाठ याद किया है वो सब बोलने लगते हैं। जैसे मेंढक टर 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 टराने लगते हैं। तो इसी प्रकार उसकी तुलना की गई है कि जब अज्ञानता पूरे समाज में फैल जाती है, इस कलयुग में फैली है, तब कोई महान आचार्य आता है और वेदों का अध्ययन करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने को बताता है और सच्चा ज्ञान वितरित करता है। तो वो सच्चा ज्ञान वितरित करके वो सभी लोगों को उस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। जैसे उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने आके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया, वरना शुरू में कृष्ण को एक साधारण देवता की तरह ही पूजा जाता था। वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो कोई नहीं जानता था। तो इसी प्रकार जैसे मेंढक टर टर कर रहे हैं, तो इस प्रकार शिक्षक ने आके सभी तरफ उनको वैदिक अध्ययन और वैदिक शास्त्रों का, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं वो, और सभी को बताते हैं। फिर आगे बताया है, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, सभी जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, पोखर, तालाब होते हैं, वो सब सूख जाते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है, वापस से सब भर जाते हैं पानी से। तो ऐसा लगता है कभी कभी भौतिकतावादी लोग जो होते हैं, जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के ही कार्यों में लगे रहते हैं, कभी कभी लगता है वो बड़े थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से फलते फूलते दिखाई देते हैं कि बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं। वैसे वो ढीले ढाले रहते हैं। तो इसी तरह नदियां होती हैं। नदियां गर्मी में सूखी हैं, वर्षा ऋतु आ गई, वो एकदम पानी से भर गई, वर्षा ऋतु खत्म हो गई, फिर वो सूख गई। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं, उनका वही हाल रहता है कि थोड़ा पैसा आ गया, मटेरियल सुख सुविधा मिल गई, भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति हो गई हमारी, तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाती है फिर वो डाउन हो जाते हैं। कहा जाता है कि खेती किसानों का जीवन है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो किसान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हालांकि जो शहरों में रहते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि बारिश कब खत्म होगी, सब तरफ पानी ही पानी है। लेकिन किसानों का तो वो जीवन है, तो किसान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सब फसल उसी वर्षा के पानी से अच्छे से डेवलप होती है। तो वर्षा के ऋतु में सब तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। और वृंदावन में भी कैसा है, सभी वनस्पति इतनी सुंदर लग रही हैं, ऐसा लगता है ना, आपने खुद देखा होगा जब बारिश होती है तो सारे पेड़ पौधों पे जब बारिश पड़ती है तो उनकी धूल सब धुल जाती है, और वो नए नए पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं, हरे हरे लगते हैं। तो वहां की जो जमीन है, ऐसे लग रहा है जैसे घास, जैसे हरे पन्ने, मरकत मणियां बिछा दी हो किसी ने, और उन मरकत मणियों पे, एमरेल्ड्स पे जो कीड़े हैं, इंद्रगोप कीड़ा कहा जाता है, जो लाल रंग का होता है, तो वो लाल रंग, और कुछ कुछ कहीं कहीं पर मशरूम उगाई है, कुकुरमत्ते जिसे हिंदी में बोलते हैं, मशरूम उगाने से वो व्हाइट और क्रीम कलर के और रेड कलर के वो कीड़े, और बाकी घास पे इतना वहां का वातावरण, वहां का जो पृथ्वी का लुक है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही जब भक्त भगवान की भक्ति में लगता है ना, तो वो भी उज्जवल हो जाता है और आकर्षक बन जाता है। उसका हृदय हरी घास की तरह हो जाता है, और जो भक्ति के एमरेल्ड्स हैं वो चमचमाने लगते हैं, वो आकर्षक हो जाता है उसका जीवन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने जीवन में देखा है। क्या कि जब इस्कॉन में भक्त जुड़े थे शुरू में, ये अमेरिका की बात है, जब वहां पे उन्होंने नए नए भक्त बनाए थे, तो सभी वो हिप्पीज थे,
तो देखने में वो साफ सुथरे नहीं रहते थे, कैसे भी रहते थे, गंदे संदे, कुछ ठीक से नहीं करते थे, एकदम सभ्य तरीके से रहते थे, तो गंदे दिखते थे। लेकिन जब से वो भक्त बने हैं, उन्होंने भक्ति के नियमों का पालन किया है, तो उनके चेहरे चमचमाने लगे हैं। और जब से उन्होंने गेरुए वस्त्र पहना है, माथे पर तिलक लगाया है, गले में तुलसी की माला पहनी है और हाथ में जप माला लेके जब वो चलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वैकुंठ से स्वयं देवता उतर के आ गए हों। तो ये होता है उसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव किस प्रकार होता है। फिर आगे वर्णन आता है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो हालांकि समुद्र उथल पुथल नहीं होता, लेकिन कुछ तो वहां पर हलचल आती है, हाँ, ज्वार भाटे के रूप में। उसी तरह जब वायु के चलने से पानी में, हाँ, आपने देखा है ज्वार भाटा आता है, तो उसी प्रकार जो योगी जिसका मन तृप्त नहीं है, जिसका मन अभी भी इच्छाओं में लगा हुआ है, काम वासनाओं में और विभिन्न इच्छाओं को पूरी करने में लगा है, जो कि विभिन्न नदियों की धाराओं के समान है, और उसका जब वो इच्छाएं उसके मन रूपी सागर में प्रवेश करती हैं, तो वो उसका मन हमेशा विचलित और चलायमान रहता है। जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा था, 2वें अध्याय में आता है, इंद्रियाणाम ही चरिताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नामम इमाम भसी। जब हमारी कोई एक भी इंद्रिय किसी इंद्रिय के विषय की तरफ चली जाती है, तो हमारा सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे नाव हवा के डायरेक्शन में बह जाती है। उसी प्रकार वो एक इंद्रिय हमें भक्ति से बाहर ले जाती है दूर। तो इसलिए हमें अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। फिर यहाँ पे वर्षा ऋतु में ऐसे बताया, जब ऊपर से मूसलाधार वर्षा होती है, तो मूसलाधार वर्षा होने से जो पर्वत होते हैं वो नहीं अपनी जगह से हिलते, वो अविचलित खड़े रहते हैं। तो जैसे पर्वत कितनी भी वर्षा होने पे अपनी जगह से हिलते नहीं है, उसी प्रकार जिस भक्त का मन भगवान के चरण कमलों में लगा है, वो कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, वो कभी भी परेशान नहीं होता है, उसका मन विचलित नहीं होता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में अपने मन को भगवान के चरणों में ही लगा के रखता है। तो यहाँ पर बड़ी सीख है। कभी हम वर्षा ऋतु में देखें वर्षा को, तो हमें ये एनालॉजी याद आनी चाहिए कि वर्षा में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पहाड़ कुछ भी हिलते नहीं हैं। इसी प्रकार हमारा मन कभी भी भयावह परिस्थितियों में विचलित नहीं करना चाहिए, वो भगवान के चरण कमलों में लगा रहना चाहिए। और जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है, लोग बाग कम निकलते हैं, तो खासकर गांवों में या ऐसे अनअटेंडेड एरिया में क्या होता है, बड़ी बड़ी घास उगाती है। भले ही वो कच्चे रास्ते हों, तो रास्ते हों, वहां पे सब पगडंडी होती है, वहां पे सब लोग आते जाते हैं, तो रास्ता बन जाता है। पैरों के चलने से वहां पे घास नहीं उगती, तो बहुत क्लियर रास्ता दिखता है। लेकिन वर्षा के ऋतु में वहां कोई आता जाता नहीं है, तो ऊंची ऊंची घास उग जाती है, वहां का रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी तरह यदि ब्राह्मण विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके उनकी शिक्षा दूसरों को नहीं देते, तो कुछ समय के बाद जैसे रास्ता घास से ढक जाता है, वहां पर यदि नहीं जाया जाता, उसी प्रकार वो ज्ञान वो सब धीरे धीरे एडल्टरेटेड हो जाता है। वो मिलावट होने के कारण मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। मार्गा बभूवो संदिग्धा त्रणेः छन्ना हि असंस्कृतः ना असभ्यमानः श्रुतयः द्विजः कालेन च अर्हता आहतः। जैसे घास से रास्ता ढकने से क्लियर नहीं होता, गंदा भी दिखता है और दिखाई नहीं देता, अस्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि द्विज जो ब्राह्मण लोग हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यदि वो शास्त्रों का प्रैक्टिस नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, अध्ययन करके दूसरों को वितरण नहीं करते, तो ये जो ज्ञान है वो काल के चलते हुए काल क्रम में वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि वैदिक ज्ञान का हम अध्ययन करें, इसको सुने, श्रवण करें। किनसे? जिन्होंने उनका अध्ययन किया है गुरु परंपरा के अंतर्गत, जिन्होंने सीखा है
जो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं उनसे उसको सीखें, सुने, पढ़ें स्वयं, जिससे वो परंपरा आगे चलती रहे, वरना वो सब ज्ञान नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बादल जो हैं वो वास्तव में सभी के मित्र होते हैं। वो किसी पे कम पानी या ज्यादा पानी नहीं बरसाते कि एक खेत में ज्यादा पानी बरस रहा है, दूसरे किसान के खेत में पानी नहीं बरस रहा, ऐसा नहीं होता। वो सभी के हितैषी मित्र होते हैं। लेकिन एक बादल के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाने वाली जो बिजली होती है उसकी तुलना करी गई है एक चंचल स्त्री से जो अपने पति को भी धोखा दे देती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, संसार में पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष चाहिए। तो जो भी आपका विवाह में संस्कार विवाह करके आप रह रहे हैं, उसमें कृष्ण को केंद्र में रख कर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। बिजली के समान अभी इस बादल में चमकी बिजली, फिर उस बादल में चमकी, इस तरह घूमते नहीं रहना चाहिए। अपनी लाइफ को फोकस करके रखना चाहिए। और आप सभी ने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में कई बार इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो एक खाली बो होता है, उसमें प्रत्यंचा नहीं होती कि उसको खींच के उस पर तीर चढ़ाया जा सके। तो इसी प्रकार जब भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में, तो वो सभी प्रकार के भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। वो किसी भौतिक परिस्थिति पर आश्रित नहीं होते, उन पर किसी भौतिक परिस्थिति का एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो त्रिगुणातीत हैं। और कई बार हमने देखा है, आप सभी ने नोट किया होगा कि वर्षा ऋतु में चंद्रमा तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता क्योंकि बादल उसे ढक लेते हैं। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश से क्या होता है, बादल जो है कुछ ऐसे चमकते हैं, बादल दिखाई देते हैं आकाश में। आकाश में घनघोर अंधेरा नहीं होता है, तो बादल दिखाई देते हैं रात में भी। तो इसी तरह जो बद्ध जीव हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, हमें किसी को आत्मा दिखाई देती है, हमें एक दूसरे का शरीर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो वास्तव में मिथ्या अहंकार के बादल से ढकी हुई है। हम अपने आप को अपने शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। वास्तव में हमारे शरीर में जो ये प्रकाश है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो आत्मा का ही प्रकाश है। जैसे चंद्रमा के प्रकाश से बादल चमकते हैं ना, ऐसे ही हमारी जो भौतिक चेतना है उसके प्रकाश से ही हमारा जीवन आनंदमय होता है, चेतना युक्त होता है। फिर कई बार जब काले काले बादल आते हैं तो मोर गांव में हर्षित होकर नृत्य करते हैं। यहाँ पर वृंदावन की बात हो रही है, तो वृंदावन में मोर बारिश को देखकर पीहू पीहू की आवाज निकालते हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जब शुद्ध भक्त का आगमन होता है गृहस्थों के घर पर, तो गृहस्थ सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे मोर प्रसन्न हो रहा है वर्षा के आने पे, गृहस्थों को अपने घर पर भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए और आनंद का अनुभव करना चाहिए, जैसे वर्षा के आने से मोर प्रसन्न होने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले वो उदाहरण बता रहे हैं कि जो शिष्य थे वो कैसे बड़े, उनको समय से खाना पीना नहीं मिलता था तो बड़े दुखी रहते थे, रूखे सूखे दिखते थे। लेकिन जब से वो भक्तों के संग में आए हैं तो सुंदर तरीके से वो ऐसे नृत्य करते हैं जैसे मोर नाच रहे हों। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति और भक्तों का संग करना अत्यंत सुखदायक और आनंदप्रद होता है, वो करना चाहिए। और कभी कभी वर्षा ऋतु में कीचड़ हो जाती है ना, बहुत ज्यादा पानी बरसने के कारण सब मिट्टी घुल जाती है उसमें, तो वहां पत्थर, कटीली झाड़ियां सब उगाती हैं। और जो तट होते हैं, मतलब जो शोर होते हैं रिवर या सरोवर के या पौंड के जो किनारे हैं, उनके चारों तरफ इतनी घास उग जाती है कि वो देखने में इतना अच्छे नहीं लगते। लेकिन बगुले फिर भी वहां मंडराते रहते हैं कि कभी तो यहाँ कोई मछली आएगी, कोई फंसेगी, खा लेंगे। बगुले वहां रुकते नहीं। तो उसकी तुलना करी गई है, जिस प्रकार बगुले वहां मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है तो वो गृहस्थ के अनेक समस्याओं से भर जाता है।
फिर भी वो उसका त्याग नहीं कर पाता, अंतिम सांस तक वहीं मंडराता रहता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। जबकि ऐसा कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब 50 वर्ष हो जाएं, उसके बाद सभी को अपना आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें गृहस्थ में नहीं फंसे रहना चाहिए। गृहस्थी में रहते हुए भी मन से उसका त्याग करके उन्हें आध्यात्मिक जीवन में ध्यान देना चाहिए, तभी वो आगे अपना आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा होने से खेत में जो मेड़े बनाते हैं ना, जिससे पानी इस फील्ड का दूसरे फील्ड में ना जाए, इस खेत का दूसरे में ना जाए, तो मेड़ बनाते हैं। तो लेकिन जब बारिश होती है ना, तो मेड़े टूट जाती हैं। तो उसी प्रकार जो कलयुग में नास्तिक लोग हैं ना, वो गलत सिद्धांत का प्रचार करते हैं। तो गलत सिद्धांतों का प्रचार करने से जो वैदिक नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में, वो सब नियम टूट जाते हैं। तो उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको मेड़, किसान क्या करता है, मेड़ों को बना के रखता है। उसे जब दिखता है ना तेज बारिश हो रही है, तो वो कुछ भी करके मेड़ को बना के रखता है, उसको बचाता है। तो इसी प्रकार नास्तिक लोगों के सिद्धांतों पर नहीं जाना चाहिए। हमें वैदिक शास्त्रों के जो सिद्धांत है उनका पालन करना चाहिए हर परिस्थिति में। फिर आगे इस वर्णन में आ रहा है कि भगवान वृंदावन में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे जो गोंद निकलने वाले वृक्ष हैं और गोवर्धन पर्वत से बहने वाले झरने हैं, वो सभी आनंद उसका ले रहे हैं। और जब जोर की बारिश होती तो वहीं पर किसी गुफा के निकट बैठ जाते वो, या किसी वृक्ष की कोटर में छिप जाते अपने आप को बचाने के लिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में कंदमूल फल खाते। कंदमूल फल कहते हैं जो वृक्षों से ही छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, वो तोड़ते हैं और उसको खाते हैं। मीठे मीठे लगते हैं, खट्टे मीठे। और इस प्रकार अपने फ्रेंड्स के साथ में, मित्रों के साथ में किसी नदी के तट पे जैसे चट्टाने होती है ना, चट्टानों पर बैठ जाते कई बार जब बारिश कम होती, और जो अपनी घर से जो लाया हुआ होता था दही भात, हाँ, जो माँ उन्हें दिया करती थी, वो खाते थे। तो इस प्रकार वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। और वहां पे जो चल रही गाय, बैल, बछड़े ये सब होते थे, उनको अपने सामने ही रखते थे, दूर नहीं, क्योंकि दूर करने से उन्होंने देखा ना, 2 बार ऐसा हुआ कि वो चली गई दूर। हाँ, एक बार तो कालिया देह वाला लीला हमने देखी, और एक बार देखा वो दावक नलवानी, कि वहां उनको बार बार परेशानी होती है, गायों को भी और उनको ढूंढने में भी। तो वो हमेशा अपने सामने ही रखते हैं अपनी गायों को, और इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं, उसका ऐश्वर्य देखते हुए, वर्षा ऋतु का ऐश्वर्य को देखते हुए भगवान कृष्ण भी उसको प्रणाम करते हैं। किस तरह सब तरफ आनंद ही आनंद है। हालांकि भगवान को वर्षा ऋतु को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो योग शक्ति के नियामक है ना, उनके अंतर्गत ही सभी चीज आती है। वो सभी उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, फिर भी भगवान उसको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे ही एक्सपेंशन हो, कुछ भी हम घर परिवार में कुछ कर रहे हैं एज बीइंग अ लीडर, या अपने ऑफिस में कुछ कर रहे हैं एज बीइंग अ लीडर या बॉस, तो भी हमें बाकी सबका थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, भले ही वो सब उन्हीं का एक्सपेंशन हो। ऐसा नहीं कि वो सब हमारे अंतर्गत आते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट हैं, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। उन सबका हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं भागवतम के हर जगह इतने सुंदर सुंदर वैल्यूज छिपी हुई हैं, जो हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्णन वर्षा ऋतु का समाप्त हुआ और शरद ऋतु का शुरू हुआ। वर्षा ऋतु खत्म हो गई तो अब शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु के आते ही, शरद ऋतु मतलब ठंडी का समय, लेकिन अभी तुरंत आई है, तो तेज वाली ठंड नहीं है, शरद ऋतु स्टार्ट हुई है। जब कार्तिक का महीना आता है वैसा वाला ठंड, तो आसमान एकदम क्लीन हो जाता है, कोई बादल नहीं रहते, स्वच्छ वायु, सुगंधित वायु बहती है। जैसे शुरू में हमने देखा था वसंत ऋतु की, वैसी वायु बह रही है, और उसकी गति अभी मंद हो गई है। तो इस प्रकार जैसे भक्ति मार्ग में कोई योगी, यदि उसका कोई पतन हो गया हो, तो वो भक्ति मार्ग को वापस से स्वीकार कर लेता है, और उसका मन बहुत ही स्वच्छ और पवित्र हो जाता है।
कैसे, जैसे यहाँ तुलना करी गई है कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद शरद ऋतु जो आ गई तो जल भी स्वच्छ हो गया, वायु की गति भी बंद हो गई और बहुत ही सब कुछ नीट एंड क्लीन और पीसफुल लगने लगा है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में यदि कोई चलते चलते डगमग हो भी जाए तो भी वो यदि भक्ति के मार्ग को दोबारा स्वीकार कर लेता है तो उसका मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें भक्ति के मार्ग से कभी भी डिगना नहीं चाहिए, हमेशा उस पे अग्रसर रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। फिर आगे वर्णन आता है कि वर्षा के दौरान क्या हो रहा था, सभी पशु एक ही छप्पर में आके रहते थे क्योंकि बारिश से बचना है, तो जितना मैक्सिमम आ सकते थे उसी छप्पर के नीचे गाय भी हैं, भैंस भी हैं, बकरियां भी हैं। लेकिन अभी शरद ऋतु आ गई है तो सब फ्रीली मूव करने लगे, इधर उधर जाने लगे। वहां जो नदी में कीचड़ थी वो भी अपने आप साफ हो गई। तो जैसे सब अपने आप विचरण करने लगे, ऐसे ही जो भक्ति में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 महीने कहीं मूवमेंट नहीं करते, वो घर में रह के ही अपने अपने आश्रम में भक्ति का पालन करते हैं। लेकिन अपनी अपनी उसी प्रकार जैसे बाहर गए वो शरद ऋतु के आने पे विचरण करने लगे मुक्त रूप से, इसी प्रकार जो प्रेमा भक्ति में लगे हैं वो अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं यदि वो भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं तो। और जैसे अपना सभी कुछ न्यौछावर करके बादल चमकते हैं, बादल जब चमकते हैं तो वो अपना सभी कुछ दे देते हैं ना, पूरा पानी बरसा देते हैं। उसी प्रकार जब एक भक्त अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है तो वो पाप की प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है। जैसे अभी हमने पिछले सत्र में सीखा था भगवत गीता में, क्षीण कल्मषः, जब उसके भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसका हृदय पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कई बार पर्वतों से जल की धाराएं बहती हैं और कई बार थम जाती हैं, है ना। ऐसा लगता है ना पानी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ के बाद अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया, रुक गया जैसे पानी। तो इसी प्रकार संत योगियों का हृदय होता है। कई बार तो वो अपने दिव्य ज्ञान रूपी अमृत को सब तरफ बांटते हैं, उनकी विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते हैं, और कई बार वो शांत हो जाते हैं, हाँ, मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। तो परिस्थिति विशेष को देखते हुए वो परम ब्रह्म यानी भगवान की बातें जो हैं वो करते हैं, और यदि परिस्थिति प्रतिकूल है तो फिर वो थोड़े समय के लिए मौन हो जाते हैं। तो यहाँ हमें यही सीखने को मिलता है, हमें परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। जब परिस्थिति अनुकूल हो हम भक्ति के बारे में जितना मर्जी बोलें, जब परिस्थिति विपरीत हो तो लिमिटेड ही बोलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संत पुरुष भी ऐसा करते हैं। आत्मज्ञानी हर समय ब्रह्म ज्ञान नहीं बांटते हैं। तो जहां जितना जिस समय जरूरत हो हमें उतना ही बोलना चाहिए। और आगे वर्णन आता है कि जैसे पानी के भरे हुए गड्ढे होते हैं ना, तो मछलियां उसमें हैं, लेकिन मछलियों को तो नहीं पता कि अभी गर्मी का मौसम है कि सर्दी का मौसम है। तो गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है और उनको पता नहीं चलता कि पानी गर्म हो रहा है, तो मछली को बहुत पीड़ा होती है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको ये एहसास ही नहीं होने पाता कि उसकी जीवन की जो अवधि है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वो हमेशा अपने पारिवारिक जीवन में ही आसक्त रहता है, आसक्त रहते हुए विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता है, फिर भी वो जान नहीं पाता। लेकिन जो योगी होता है वो समझता है कि अभी मुझे आसक्ति को कम करना है, खत्म करना है। आगे वर्णन आता है, जैसे शरद ऋतु में रात का चंद्रमा जब चमकता है तो बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। कार्तिक मास का जो चंद्रमा होता है, जब हम शरद पूर्णिमा करते हैं तो कितना सभी लोग उसमें खीर बनाकर रात में रखते हैं और सुबह को उसका प्रसाद पाते हैं, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है, गर्मी से, सूर्य की गर्मी से राहत देता है। तो जैसे चंद्रमा की चांदनी में रखा हुआ प्रसाद, खीर प्रसाद गर्मी से राहत देता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार जो सच्चा ज्ञान है वो
यदि व्यक्ति शरीर अपने आप को मान रहा है, आत्मा न मान के अपने आप को शरीर मान रहा है, तो उससे जो उत्पन्न पीड़ा हो रही है, यदि उसको वो ज्ञान मिल जाए कि वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, ये जो पीड़ा है वो शरीर को हो रही है, उसके आत्मा को नहीं, तो ऐसा व्यक्ति की पीड़ा शांत हो जाती है। और भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रहे जो गोपियां हैं उनको भी अपने संग से उसी तरह राहत देते हैं जैसे चंद्रमा की चांदनी से शीतलता मिलती है। और शरद ऋतु में रात के समय सितारे, जो तारे होते हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जगमगाते हैं। वो कैसे जगमगाते हैं? जैसे वैदिक शास्त्रों के सार को समझने वाले व्यक्ति की चेतना हमेशा प्रकाशवान रहती है। जो वैदिक शास्त्रों को समझता है उसकी चेतना जो होती है वो प्रकाशवान हो जाती है। सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रकाशवान मतलब उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनका आत्म साक्षात्कार वो कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार बहुत सारे तारे, असंख्य तारे मिलके चंद्रमा को घेरे रहते हैं, सब चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने वृष्णि वंशियों से घिरे रहते हैं। जैसे नंद, उपनंद, वसुदेव, अक्रूर, इन सभी से वो घिरे रहते हैं। और उचित समय आने पर क्या होता है, हमें अपनी भक्ति के फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने कोट किया है, सुखदेव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद ने वर्णन में बताया कि रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत का 3रा श्लोक बताया है, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो व्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये जो 6 चीजें हैं उनसे भक्ति हमारी बढ़ती है। वो क्या है शॉर्ट में समझते हैं, डिटेल में जब ये पढ़ाएंगे उपदेशामृत तब बताएंगे। उत्साहात मतलब हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। निश्चयात भक्ति के कार्यों को करने के लिए हमें निश्चय करना चाहिए, डिटरमिन होना चाहिए, हाँ मुझे करना है। तत् कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति का मार्ग हमको दिखाया है उसके अनुसार हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। संग त्यागा, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, भक्ति के अगेंस्ट हैं, उन लोगों से बच के रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। सतो व्रते, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी बताए हुए आदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए हम भक्ति का जो वांछित फल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है भक्ति का वांछित फल? भगवान के प्रति हमें प्रेम की प्राप्ति होती है, और जब हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इस शरीर को छोड़ने पर हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार इसकी तुलना करी गई है कि जैसे पत्नी जब गर्भ धारण करती है तो कुछ समय के अंतराल पर उसको वांछित संतान प्राप्त होती है, इसी प्रकार जब भक्त इन भक्ति के नियमों का पालन करता है तो उसको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है, उसको शुद्ध भक्ति जरूर प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान पूर्वक सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकें। यहाँ ये मुख्य संदेश है आज के चैप्टर का। फिर शरद ऋतु में ठंडी के टाइम में जब सूर्य आता है, उदय होता है, तो क्या होता है, रात में जो कुमुदनियां होती हैं, हाँ, रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर जो कमल के पुष्प होते हैं वो तो दिन में खिलते हैं ना, तो वो सब सूरज के आने से मतलब दिन निकलने से प्रसन्न हो जाते हैं, वो खिल जाते हैं। कैसे खिल जाते हैं? जैसे जो राजा है, सशक्त है, बलवान है, शक्तिशाली राजा है, उसके प्रशासन में चोर को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय रहती है। खाली चोर डरता है। जैसे कुमुदनियां तो रात के समय खिलती है ना, वो तो दिन में नहीं खिलती हैं, लेकिन कमल पुष्प पूरा दिन खिले रहते हैं, सुंदर लगते हैं। इसी तरह जो सशक्त राजा है उसके शासन के अंतर्गत सिर्फ चोर डरते हैं, बाकी प्रजा एकदम निर्भय रहती है। तो इस प्रकार विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया, जिसमें हमने देखा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। और इन ऋतुओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए गए। हाँ, विभिन्न प्रकार के अन्न, धान, फल उनको पकाया गया,
उनको भगवान को, कृष्ण को भोग लगाया गया, उनको खिलाया गया और फिर सब पाते थे। पूरी धरती सब तरफ लहलहाती फसलों से भरी हुई थी और वो सब था इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम वहां पर स्वयं उपस्थित थे। इसीलिए वहां का हर मौसम, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु है, वो वसंत ऋतु जैसी लग रही है, वर्षा ऋतु है वो बहुत आनंददायी है, और शरद ऋतु है वो भी इतनी सुंदर, आकर्षक और पावन हो गई है। तो हर तरीके से सब कुछ बहुत ही कांति युक्त हो गया है, सब कुछ भव्य हो गया है। और लास्ट में आता है कि जैसे चतुर्मास में वर्षा के कारण जो विभिन्न बिजनेसमैन होते हैं या ऋषिगण होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये सब अपनी गतियों को, अपनी गतिविधियों को, अपने कार्यों को थोड़ा कम कर देते हैं, अननेसेसरी ट्रेवल नहीं करते। लेकिन शरद ऋतु के आने पर वो तुरंत ही अपने अपने कार्यों को करने के लिए वो चलना, मतलब मूवमेंट शुरू कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। जैसे वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, 4 महीने अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा कम करके रखते हैं, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं और एक्टिविटीज को कम करते हैं, लेकिन बाद में अपने भ्रमण को बढ़ा के अपने सभी एक्टिविटीज को करने लगते हैं उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले जो योगी होते हैं, वो उचित समय आने पर अपने देह को त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं और उस शाश्वत रूप से उसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ, जिसमें हमने मुख्य देखा कि यदि भक्ति के विभिन्न नियमों का पालन किया जाता है तो हमें हमारा वांछित फल अवश्य प्राप्त होता है, जो कि है भगवत धाम की प्राप्ति। और हमने देखा था कि जो ज्ञान है वो हमें ब्राह्मणों से, परंपरा के अंतर्गत जो आ रहे हैं उनसे सीखना चाहिए और उसको बांटना चाहिए दूसरों को, अन्यथा वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, सब नास्तिक हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम सभी को जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को बांटना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, वरना तो जैसे रास्ता ढक जाता है वर्षा ऋतु में, उसी प्रकार वो सारा ज्ञान जो बाकी नास्तिकतावाद फैला हुआ है उनके बातों से सब वो विनष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि भक्तों के संग में रहकर वो जो हिप्पी थे वो भी कितने सुंदर भक्त बन गए। तो जब हम भक्तों के संग करते हैं, उन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो हम सभी का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर हो जाएगा। हम सभी भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भगवत धाम को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी।